नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब बात ऐसी है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो रोज़मर्रा की हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो ऑलमोस्ट यानी तकरीबन तकरीबन हर घर की हैं। अब जब प्रॉब्लम निकल के सामने आती है तो फिर अगर हम किसी से डिस्कस भी करते हैं अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों से, तो वो कहते हैं हाँ ऐसा तो मेरे यहाँ भी है। दूसरा कहता है अरे मेरे घर की तो सेम कहानी है। तीसरा कहता है अच्छा मुझे लगता था मैं ही दुखी हूँ, यहाँ तो पूरा जग ही दुखी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मैं किस बात की बात कर रही हूँ वो आपको ज़रूर बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये आप ही के लिए हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए हैं। आपने मिलने आना है, उसके लिए भी इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना है। तो यही नंबर्स हैं जो आपको एस्ट्रोपीडी तक लेके आएंगे, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर फिजिकल प्रेजेंस के तौर पे हो, यानी आपका खुद का आना हो। यही वो नंबर है अपॉइंटमेंट के लिए। तो गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होनी है, बाकी जिस इशू पे हमने बात करनी है उस इशू से निकलते हुए बहुत सारे इश्यूज हैं, ज्योतिष के बारे में मेनली बात होनी है, और साथ के साथ जिंदगी के बारे में बात होनी है। इन सभी बातों को लेकर आज का ये जो एपिसोड है हम शुरुआत उसकी कर चुके हैं। तो बात ऐसी है कि सैलरी आई, सैलरी आ गई, चलो टाइम पे भी आती है, किसी किसी कंपनी में नहीं टाइम पे आती, किसी कंपनी में अगर टाइम पे भी आती है। 1 तारीख को सैलरी आई और 15 से पहले पहले सब खत्म हो गया। महीना खत्म नहीं हुआ लेकिन सैलरी खत्म हो गई। क्या करेंगे? खर्चे कम करेंगे? कितने कम कर लेंगे? ऐसा क्यों है? आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है, बरकत कहाँ है? यही सवाल करना है सुनील जी से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुनीत जी। सुनील जी, अब बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि घर घर की कहानी है, मेरे घर की कहानी भी है। एक को सैलरी आई, 10-15 तक निपट गई, और फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि अब सैलरी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हम लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा है, हमारी कुंडली में प्रॉब्लम है, या फिर हमें कुछ और ही सोचना चाहिए? पुनीत जी, आपने तो दिन बहुत ज़्यादा बता दिए, 14-15। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी पहले हफ्ते में ही सारी जो है वो सफा चढ़ हो और जाती है। खर्चे सारे नोटेड होते हैं सैलरी आने से पहले कि इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, उसके बाद बचता मैंने कहा जी, आप कहते हैं जी 1 लाख रुपए सैलरी है सपोज़ कीजिए किसी की है। महीने की, तो उसके खर्चे इस हिसाब से डिज़ाइन है कि सेविंग्स के लिए इंसान के पास कुछ नहीं बचता। एक्चुअली क्या है कि बरकत जो है ये हर घर के अंदर नहीं होती। कई इंसान के हाथों में इतनी बरकत होती है कि अगर वो खाना बनाए तो वो खाना हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये पहचान है एक, ये छोटी सी एक पहचान बता रहा हूँ आपको। कई इंसान के हाथ में ऐसा हुनर होता है या ऐसी चीज़ होती है कि वो खाना बनाएँगे तो वो खाना हमेशा बचेगा। बचेगा इन द सेंस कि ज़्यादा बनेगा और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा। कई बार खाना बनाते हैं और खाना कम पड़ जाता है, या कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ कम पड़ जाती है। आपने गेस्ट घर पे बुलाए, खाना बनाया, आपने उनको सर्व किया, खाना कम पड़ा। फिर बच्चे को बाहर भेजा या आपने सर्वेंट को भेजा कि आप जल्दी-जल्दी से ये लेके आओ। तो ये चीज़ें कई बार देखी गई हैं। कई बार लोगों को चीज़ें शॉर्ट होने की शिकायत रहती है कि सर मेरे हाथ में बरकत नहीं है। और घर का भी यही हाल है कि सैलरी आई है, 50,000 सैलरी है, लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन खर्चे पहले डिज़ाइन हैं। घर के अंदर हमारे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। मैं 7 पॉइंट आपको बताऊँगा। 7 पॉइंट्स आप अपने घर के ठीक कीजिए। आपका सैलरी, आपकी घर की बरकत, आप अगर बिज़नेस करते हैं, आप इनकम लेके आ रहे हैं, तिजोरी में जा रही है, तिजोरी से बार-बार निकल रही है और बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। सर्टेन एनर्जीज़ हमारे घर के अंदर हैं, जो नेगेटिव हैं। हर घर के अंदर पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, सभी को मालूम होगा। सो जितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी बढ़ाई जाएगी, उतनी ही कम है। कहाँ से शुरू करें? सैलरी आते ही लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं। इसके देने, इसके देने, इसके देने, इसके देने, इसके देने, इसके देने। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने दिया, उसको क्या दिया? जिसकी वजह से आया, उसको हमने क्या दिया? सैलरी का छोटा-सा पार्ट, मैं कहता हूँ आप ₹500 महीना ही अपना सैलरी में से निकाला कीजिए। कुछ हिस्सा सैलरी में से ज़रूर निकाला कीजिए। ये बहुत कारगर चीज़ है। आपकी इनकम आई, आप बिज़नेसमैन हैं, आप सर्विसमैन हैं, आपकी इनकम आई, आपने उसमें से एक छोटा-सा पोर्शन निकालना है। उसको एक किसी भी आप अपने छोटा-सा जो आपकी बुगनी आती हैं, उसमें डाल दीजिए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन खड़ा होगा कि इसका करना क्या है? ये पैसे आप 6 महीने बाद, साल बाद किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन में,
जहाँ मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई रिलीजियस प्लेस बन रही हो, कोई आश्रम बन रहा हो, कोई अनाथ आश्रम बन रहा हो, कोई ऐसी जहाँ पे दुनिया आती है, जहाँ पे लोग माथा भी टेकते हैं और जहाँ पे सहारा भी लेते हैं, वहाँ पे उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो वहाँ वो पैसे दे दिया कीजिए। इसको आप जितना करते जाएंगे आप फायदा खुद देखेंगे। ये ऐसी डोनेशन है जो आपकी घर के अंदर होनी बड़ी जरूरी है। शनि किसी घर में बैठे हों, किसी कुंडली के अंदर किसी घर में बैठे हों, उस एरिया के अंदर आपके बाप दादा ने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर कराई होती है, या उनके फादर ने कराई होती है, किसी की हेल्प की होती है। मैं कहता हूँ 7th हाउस में अगर शनि केवल बैठे हों तो आप थोड़ा सा पीछे, ये फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ, आप योग चेक कर लीजिएगा, आपके पीछे फादर ने या दादाजी ने या उनके दादाजी ने बहुत सारे सामाजिक काम किए होंगे, बच्चों की शादियां कराई होंगी, यहाँ मंदिर में, गुरुद्वारे में, आश्रम में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। बाप दादा ने जो है कन्यादान बहुत किए होंगे, बहुत लोगों की शादियां भी कराई होंगी। कुंडली के शनि 9th हाउस में बैठे, ये धर्म स्थान है, तो यहाँ पे भी मंदिरों की, रिलीजियस प्लेसेस की दादा ने, बाप ने या इंडिविजुअल ने खुद अपने हाथ से कंस्ट्रक्शन कराई होती है। ये रॉ मटेरियल दिया हुआ होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया होता है। सो ये छोटा सा काम है, अपनी जिंदगी में जोड़ लीजिए। नंबर 1, मैंने पॉइंट्स आपके लिए स्पेशल पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ चल रहा हूं, मैंने नोट करके रखे थे कि ये चीजें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें सारी आपके साथ हो रही हैं, ये आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। घर के अंदर लक्ष्मी जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, चाहे फोटो हो चाहे छोटी सी मूर्ति, 9 इंच से छोटी मूर्ति जरूर रखें। 5 अगरबत्ती उनके सामने जगाया कीजिए। ये आपके घर का लक्ष्मी जो एनर्जी है, जो आपके घर की पैसे की एनर्जी है, उसको फ्लो देगी। लोगों के घर में कई बार मैंने वास्तु में देखा है, मैं विजिट करने भी जाता हूं तो कई बार देखा है कि मंदिर में सभी मूर्तियां पड़ी होंगी लेकिन लक्ष्मी जी की मूर्ति गायब होगी। अब यकीन मानेगा ये ऐसा होता है। तो लक्ष्मी तो हर घर में चाहिए, हर घर में चाहिए, और महालक्ष्मी तो हर इंसान को चाहिए। सारी पूजा हम सारी कसम दिवाली पे निकालते हैं, लेकिन रोज जो करने वाली छोटी छोटी चीजें हैं वो हम भूल जाते हैं। 5 अगरबत्ती, गुलाब की खास करके, गुलाब बहुत पसंद है लक्ष्मी जी को, तो ये 5 अगरबत्तियां आप जला सकते हैं घर के अंदर। लक्ष्मी जी की फोटो तो बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे बात करूंगा, एक छोटे से टेक्निकल चीज बताने जा रहा हूं आपको। आप जहां आपका, मैंने कई घरों में देखा है लोगों के घर के अंदर तिजोरी नहीं है, गल्ला नहीं रखा हुआ, तिजोरी नहीं रखी हुई, दुकान के अंदर गल्ला नहीं है, पैसे कहाँ रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, पॉकेट में डाल देते हैं या यहाँ किसी भी उसमें बॉक्स में डाल देते हैं। ये बहुत गलत पॉइंट है, ये गलत चीज है। इससे भी आपके घर के अंदर बरकत खत्म होती है। लक्ष्मी कहीं से तो चल के आएगी, कोई तो रास्ता चाहिए उसको साफ सुथरा। एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि एक तो घर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पैसे के लिए, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों ने अपने घर के अंदर जगह नहीं बनाई हुई। सबसे पहले तो अपने घर के अंदर पैसा रखने की पर्टिकुलर जगह बनाइए, पर्टिकुलर जगह पे पैसा होना चाहिए। पैसा हर जगह गंदगी में, क्लटरिंग में नहीं रखा जाता। वहां पे आप एक तिजोरी बनाइए, पहले सबसे पहले आप छोटा सा एक ऐसी जगह बनाइए जहां आप अपने पैसे ला के रखते हैं, वहां से पैसे निकालिए। एक पर्टिकुलर जगह पे सारे पैसे इकट्ठे कीजिए, वहां से आप धीरे धीरे पैसे निकाले कीजिए। अब उसमें करना क्या है, उसके अंदर एक छोटा सा शीशा, लुकिंग ग्लास जो होता है, वो छोटा सा आपके तिजोरी के हिसाब से शीशा कटवा के आप उसको सामने फिक्स कीजिए, एक नीचे फिक्स कीजिए, एक ऊपर फिक्स कराइए। ये बहुत आसान काम है, आप किसी कारीगर से करवाएं तो ये हो जाएगा। यानी कि आप जब आप तिजोरी खोलें तो उसमें पैसे रखें और उसमें उस पैसे की इमेज आपको दिखे, तो ये काम बड़ा जरूरी है। नीचे शीशा, ऊपर शीशा और सामने शीशा, खोलते ही आपको पैसे रखते ही आप उसकी इमेज आपको दिखनी चाहिए। इससे भी एनर्जी जो इसकी मनी एनर्जी है वो इनहेंस होती है। ये आपका बहुत जरूरी पार्ट है। इसको करना किस दिन है, इसको शुक्रवार के दिन करना है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा, घर के अंदर तुलसी लोगों ने नहीं रखी हुई, तुलसी जरूर रखिए। तुलसी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है घर के अंदर, और व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग तो तुलसी जरूर रखें, वरना व्यापार जो है वो ठीक से नहीं चलते हैं। कारण और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपके बात करता हूँ घर के अंदर की, किस जगह की, पर्टिकुलर एक खास जगह की, ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान जो आपका है वो आपके सेंटर हाउस है, घर का बिल्कुल सेंटर जो होता है उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। और उस सेंटर का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ब्रह्म बिंदु बोलते हैं। वो लोगों का बहुत कई बार देखा मैंने, कहीं वहां पर पिलर देखे गए हैं, सेंटर में घर के पिलर देखेंगे। मैं एक याद है मुझे, एक पठानकोट में विजिट करने गया, तो एक, ये सेंटर की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में एक घर में मैं जाता हूँ, ये पठानकोट की बात है,
और वहाँ जाके मैंने क्या देखा कि घर के नॉर्थ ईस्ट में एक पिलर है। मैंने एक चीज़ पूछी कि इस घर में डेथ किसकी हुई है? ब्रेन हेमरेज से। तो उनका जवाब था, ये सर हमारे जो इनके ससुर थे, इनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई थी। घर के सेंटर में, पुराने घरों में लोगों के घर के अंदर सेंटर में कई बार कुआं होता था, और वो कुआं जो इंडिकेशन है सुसाइड की। घर के अंदर सेंटर में कुआं होना, ऐसे घरों में मौतें देखी गई हैं बहुत सारी, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है, ये ब्रह्म बिंदु है, ये ब्रह्म स्थान है। जहां से पैदा हुए वही जगह डैमेज्ड है। हमारी नाभि है वो हमारा सेंटर है, और घर का सेंटर आपका ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म बिंदु है। वहां अगर आप क्लटरिंग करेंगे, वहां पे कोई पिलर आ जाता है, वहां पे कोई आपने गंदगी रखी हुई है, या वहां पे आपके घर की दीवार आ रही है, तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। खास करके पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत आपको आएंगी। दमे की प्रॉब्लम बहुत आपको ऐसे घरों में पेशेंट्स को मिलेगी, जिनका घर के अंदर ब्रह्म स्थान, ब्रह्म बिंदु किसी वजह से खराब होता है। ऐसे लोगों के पेट में ट्रबल हमेशा रहेगा। घर के हेड ऑफ द फैमिली के पेट में हमेशा, जिसके नाम पे घर है, चाहे हम रेंट पे हैं, जिसके नाम पे एग्रीमेंट है, उसके नाम उसको पेट की ट्रबल्स बहुत रहेंगी। आपका घर का एनर्जी आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट। आप 10 दिन एक गंदे कमरे में आप रह के देखिए, आपको कैसी फीलिंग आएगी। आप 10 दिन क्लटरिंग में रहिए, बहुत क्लटरिंग हो रखी है, गंदगी पड़ी हुई है, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। लेकिन साफ सुथरे माहौल में रहेंगे तो आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहेगी, आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा आपके अंदर चलती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके घर के अंदर बरकत जो है वो ज़रूर लेके आएंगी। और 6th पॉइंट, एक सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि जहाँ पे तिजोरी होती है, जहाँ आप तिजोरी रखेंगे, अगर है आपके घर में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जहाँ रखने जा रहे हैं वहाँ पे सफाई का ध्यान जरूर रखिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तिजोरी होती है, जहाँ पैसा रखा जाता है, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज्वेलरी रखी जाती है, खास करके सोने की ज्वेलरी, हीरे जवाहरात जहाँ रखते हैं आप, जहाँ भी रखते हैं, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो गंदगी ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, पैसे निकलने के सोर्सेज बनते हैं। तो ये इसके बहुत नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। एक एडिशनल चीज़ आपको बता दूं, कहते हैं कि थोड़ा सा टिप और दे देना चाहिए। घर के अंदर कई लोगों को दूध उबालने की बहुत लोग दूध उबालते हैं, लोग, मैंने बहुत घरों में देखा है, ये दूध उबल के नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन दूध उबलेगा, नीचे गिरेगा, अग्नि के ऊपर गिरेगा, आग के ऊपर गिरेगा, आपके घर में फाइनेंशियल नुकसान कुछ दिनों में हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें देखी गई है। दूध उबल के नीचे गिरना आपका पैसा घर से बाहर निकलने की इंडिकेशन होती है। जिस दिन दूध उबले नीचे गिरे, आप हिसाब लगा लीजिए कि कुछ दिनों में फाइनेंशियल कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ये इंडिकेशंस हैं, ये नेचर की इंडिकेशंस हैं। सो दूध जब भी उबालें तो बहुत पास खड़े होके, इधर उधर ना होके आप दूध को उबाला दें, ताकि वो नीचे ना गिरे और आपका ये अननेसेसरीली जो फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, आपको झेलने पड़ते हैं, वो आपको ना देखने पड़े। तो जैसे कि मैंने सोचा था कि 2 बिंदुओं पे आज डिस्कशन होगी। जी। एक तो दूध वाली बात से आपकी मैं बहुत डर गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा होता ही रहता है, और मुझे जी। लगता है हर किसी के घर में होता है। जो है। और होता क्या है कि जब आप सामने खड़े हैं तब दूध नहीं उबलेगा। जब आप आप 5 थोड़ा सा सेकंड के लिए थोड़ा साइड पे जाएँगे तो एकदम से दूध दूध उबल के आ नीचे गिर जाएगा। तो जाएगा। जी। इसमें ये अक्सर ऐसे ही होता होता है। है, ठीक कहने पर जी आप। तो ठीक फिर है। 2 बिंदुओं पे डिस्कशन करनी थी। जी। और एक तो ये जो आपने बरकत वाली बात बताई। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ अपना करना चाहते हैं। करेक्ट। वो जी सर, राइट सर, ओके सर, इस सब से बाहर बचना निकलना चाहते चाहता हैं। है। जो चाहते हैं कि मैं अगर जाता हूँ 8 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की शिफ्ट में, जहाँ पे मैं अपना मालिक खुद हूँ, करेक्ट। जहाँ पे प्रॉफिट भी मेरा हो और जी। लॉसेस भी मेरे हों। जी। लेकिन जहाँ लॉसेस की बात आती है तो एक नौकरी पेशा इंसान जो है वो इस चीज से डरता है, क्योंकि उसे हर महीने एक बधी हुई सैलरी मिलती है। लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद कुछ अपना करूं। तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो बताता है कि ये इंसान नौकरी से निकलकर अपने किसी काम में या बिजनेस में आ सकता है? करेक्ट जी। मैं इसको आपके थोड़े से प्रीवियस आपके कर्मों से जोड़ूंगा, आपका जो किया हुआ है, आपका जो डोनेशंस है, उसके साथ जोड़ूंगा। कई लोग इंसान, कई दुनिया में कई लोग भोगने आए हैं, कई लोग दुनिया को जीतने आए हैं, कई लोग दुनिया के अंदर राज करने आए हैं, और कई लोग दुनिया को अपने हिसाब से चेंज करने वाले हैं, जो चेंज करते हैं, सो सिस्टम में चेंज लेके आते हैं। सो बात आपकी थी कि नौकरी से निकल के कारोबार में, इनका सीधा सीधा प्रश्न है कि नौकरी से वो लोग, उनसे नौकरी नहीं हो रही, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत टाइट है, सेल्स वाली नौकरियां हैं जो लोग करते हैं, वो बहुत परेशान हैं। और मेरे पास भी आते हैं कि सर हम तो डिप्रेशन का शिकार हो गए, इतना प्रेशर है हमारे ऊपर। किसी भी एबीसी किसी भी कंपनी की बात की जाए, जो सैलरी देगा वो काम भी उसी हिसाब से लेगा, नेचुरल सी बात है। तो बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि हम कुछ अपना करें।
एक पर्टिकुलर आपकी कुंडली के अंदर एक पर्टिकुलर एज होती है जिसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। कई बार कुंडलियां आती हैं, मैं बताता हूं कि 32 ईयर्स तक, 34 ईयर्स तक, 36 ईयर्स तक बिल्कुल भी ऐसा पंगा मत लीजिएगा जिसमें आप कोई जो पैसा लगा दें और पैसा वापसी ना आए। ऐसा होता है, कई लोगों ने पैसे लगा के उजाड़ चुके हैं लोग पैसा लगा के, फिर वो नौकरी करते हैं, लाखों लगा दिया, उसके बाद फिर जाके 20-30 हजार की नौकरी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एज होती है आपकी कुंडली के अंदर, वो एज निकाली जाती है कि किस एज में ये इंसान अपना काम करेगा और लोगों को सैलरी देगा, अपने हाथ से लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा। वो पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से आपकी एज निकाल के उस टाइम पे आपको प्रेडिक्शन दी जाती है कि इस समय के बाद आप जो है नौकरी कीजिएगा। वरना कई बार क्या होता है कि लोग सारी जिंदगी नौकरी में निकाल देते हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं अपनी नौकरी से, बहुत अच्छे से नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। उनकी कुंडली के अंदर व्यापार के योग नहीं होते, ना ही उनके अंदर डेडिकेशन होती है, ना ही उनके अंदर आग होती है कि मैं कुछ अपना करूं। लेकिन आजकल का यूथ है वो कुछ अपना करना चाहता है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है। सो बहुत कुछ है, कुंडली के अंदर बहुत समंदर भरा पड़ा है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आप दिखाइए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वहां से उनसे पूछिए सर नौकरी करूं, बिजनेस करूं। कई जिंदगी लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, योग होते हैं जो उसके बिजनेस के, लेकिन नौकरी में निकाल देते हैं, सैलरी लेने में निकाल देते हैं, जबकि योग होते हैं सैलरी देने में। इसमें भी आपके कर्मा आ जाते हैं, आपको वो चीज़ मिलनी होती है लेकिन आपको सही टाइम पे ट्रिगर नहीं होती, तो वो टाइम पीरियड निकल जाता है। उसके बाद इंसान को सारी ज़िंदगी वही काम करना पड़ता है जो उसको पसंद नहीं होता। सो नौकरी हर इंसान को पसंद नहीं होती है, क्योंकि नौकरी में जी सर वाकई पुनीत जी ने ठीक कहा, ऐसा करना पड़ता है और जैसे बॉस ने कहा वैसे मानना पड़ता है। नौकरी से बहुत कुछ मैं ये नहीं कहता, क्योंकि नौकरी आपको पैसा तो दे देगी, आपको क्या कहते हैं, आपकी नीड्स तो पूरी कर देगी, लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं होने देती। बिजनेस आपका अपना 24/7 आपका, जितना उसमें डालोगे उतना ही रिजल्ट आपको आएगा। पर क्या वो डालना जायज है, क्या वो डालना जरूरी है, क्या वो डाल सकते हैं, इसका क्वेश्चन आपकी कुंडली में छिपा हुआ है, या इसका आंसर जो है ढूंढना है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना पड़ेगा कि वाकई सर ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, कि ये तो नहीं नुकसान हो जाएगा। मैं साफ कई बार मना करता हूं, 36 साल तक कुछ मत कीजिएगा। एक छोटा सा योग बताता हूं। राहु कुंडली के अंदर जिस घर में बैठा हो, ऐसे इंसान को 36 से लेकर 42 साल के बीच बीच में धोखा मिलता है, उस पर्टिकुलर चीज से धोखा मिलता है। सपोज कीजिए चौथे घर में राहु है, चौथे घर का राहु प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 36 से लेकर 42 साल के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, चेक कीजिएगा अपनी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में राहु है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने ऐसी की होगी जिसमें आपको बाद में थोड़ा सा धक्का लगा होगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो ये चीज सोच के की नहीं थी, ये तो मुझसे छुपाई गई चीज, या मैंने ये चीज नहीं लेनी चाहिए थी। मैं प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। चौथे घर का राहु प्रॉपर्टी में 36 साल लेके 42 साल के साथ में आपके साथ कोई ऐसा चीज कर देगा जो आपकी अनएक्सपेक्टेड होगी, अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज होती है। इसको चेक कीजिए, अगर आपकी एज 36 से 42 में है, राहु चौथे में है, तो ये आपके साथ हुआ होगा। अगर राहु 10वें घर में है, एक योग और बताता हूं आपको, तो आपके साथ प्रोफेशनल प्लेस में एक ऐसा धोखा हो जाएगा जो आपने कभी सोचा ना हो, कुछ ना किया होगा, नाम लग जाएगा, कुछ ना किया हो लेकिन फिर भी आपका नाम बीच में आ जाएगा कि ये भी इंसान साथ में इन्वॉल्व है। तो एक धक्का देता है, हालांकि ये धक्का जो होता है ये बेरेबल होता है, ऐसा नहीं कि बर्दाश्त करने वाला नहीं होता, लेकिन ये बेरेबल होता है। पर ये एक योग है, इसमें ये एक्टिवेशन होता है, इसमें ये चीज होती है। सो कुंडली के अंदर बहुत सारा समुंदर है, बहुत सारा राज है। ये आपको जब आप देखते हैं या आप दिखाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं। आपके पिछले कर्मों की सजा इंसान को कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, वो भी लिखा होता है। कई लोग सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करके एक बंदे को दे देते हैं और वो बंदा छू मंतर हो जाता है। बड़े केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लोग विदेश का झांसा देके लोग पैसे ले लेते हैं और उसके बाद इंसान जो है वहां से डिपोर्ट होकर वापस आ जाता है, यहाँ से जाता ही नहीं है। पैसा इकट्ठा किया, किसी के लिए किया और किसी को दिया और दे दिया, और उसके बाद आपके हाथ में जीरो, नील बटा सन्नाटा। ऐसा होता है। अब कई लोग, मैं कई बार पुनीत जी हंसता होता हूँ, कई लोग, एक बार एक शख्स मेरे पास आए, सर मैं गुप्त दान करने में बहुत विश्वास करता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। कहता बस मैं उनको पंडित जी को बोलता हूँ कि ये गुप्त दान है, अनाउंस कर दीजिए, नाम मत लीजिएगा। छोटी सी बात है, लेकिन सोचिए कि गुप्त दान जो है वो हमेशा गुप्त होता है, वो बताया नहीं जाता, उसमें अनाउंस करने वाली कोई बात नहीं होती। तो छोटी सी एक बात थी, हंसी वाली बात थी, सुनाई मैंने आपको, कि ऐसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाबी का रास्ता नहीं मालूम। सो मोटिवेट रहिए, कनेक्टेड रहिए, किसी से भी कनेक्टेड रहिए जिससे आपको वाइब्रेशंस पॉजिटिव आए, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ इनहेंस हो। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। जो बदबूदार चीज है वो उसमें से हमेशा बदबू ही आएगी, और जो सुगंधित, जो एसेंट्स हैं, जो खुशबूदार चीजें हैं, उनसे खुशबू ही आएगी। सो पॉजिटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव करेगा। अब आपका डिसीजन है, आपका विवेक है, आपका दिमाग है, आपका चंद्रमा है, आपका मन है
कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, जो भी तरीका है वो आपके हाथ में है। लेकिन आप हमेशा पॉज़िटिव रहिए, किसी भी इंसान के थ्रू रहिए। एक और बात सुनिए जी, फिर अगेन वक्त जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, जी, लेकिन सवाल ज़रूरी है। बरकत से हमने शुरू किया था कि जी, बरकत नहीं है, तो हालांकि आप इस बारे में बता भी चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं रीफ्रेम ज़रूर करना चाहूँगी क्वेश्चन को, कि घर की बरकत का घर की औरतों से या जी, बच्चियों से जी, कितना ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि जैसे औरत को लक्ष्मी माना जाता है, आपने वैसे भी बोला कि लक्ष्मी जो है वो होनी ज़रूरी है। जी, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जो कमान है वो अपने हाथ में रख लेते जी, हैं, औरतों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जी, पैसों के मामले में, या करेक्ट। बोल देते हैं कि मतलब उनको सिर्फ घर खर्चा दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी डिसीजंस में उनकी राय जो है वो नहीं ली जाती है। तो ऐसे में भी बरकत कुछ सुनिए जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि ये बहुत घरों की प्रॉब्लम है। लोगों की मानसिकता ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है कि मैं अपने घर में अगर अपनी वाइफ को कुछ बताऊंगा या उसे डिस्कस करूंगा तो मेरी शायद शान में कुछ फ़र्क आ जाए। ये मानसिकता ऐसी है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लक्ष्मी की, बात करते हैं हम पैसे की, बात करते हैं हम बरकत की, और जिसके थ्रू, जिसके पैरों के पीछे से ये चीज़ें आनी हैं, और उसी को हम इग्नोर कर देते हैं। लोगों को नहीं पता कि लक्ष्मी खुद में औरत आपके घर के अंदर है, बीवी आपकी। हम कहते हैं कि शुक्र ठीक करना है। शुक्र के लिए हम बड़े-बड़े जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, स्टोन्स डाल रहे हैं, लेकिन इनिशियली जड़ जो है वो बहुत वीक है। जड़ क्या है? बीवी, जो आपके पास आपके घर के अंदर है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है घर के अंदर, उनका वजूद नहीं है। बहुत ऐसे परिवार हैं, जहाँ पे अभी भी पुरुष प्रधान समाज में कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, जहाँ पे औरत को अभी भी रुतबा नहीं दिया गया। हालाँकि लड़कियाँ आज की डेट में वो हर काम कर रही हैं जो लड़के कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं। रादर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब विज़िट करता हूँ कहीं बाहर तो फ्लाइट में ज़्यादातर मेरे साथ क्या होता है, मैंने तकरीबन लेडीज़ को प्लेन उड़ाते देखा है। अगर ये औरत प्लेन उड़ा सकती है, तो इसके पास बहुत शक्ति है। और जब इग्नोर की जाती है, शुक्र वीक हो जाता है। आप लाख उपाय कर लीजिए, मैं लिखने को देने को तैयार हूँ। आप लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन आपके घर की अगर औरत खुश नहीं है, पैसा नहीं आएगा। आप आएगा भी तो वो कुछ देर के लिए होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। लक्ष्मी बहुत चंचल है, लक्ष्मी निकल जाती है। अगर वो अगर आपके घर में पैसा आ रहा है तो 10 रास्ते साथ में निकलने के साथ लेके आती है। लेकिन इंसान अगर अपने सैलरी, मैं आपको एक छोटा-सा सीक्रेट बताता हूँ, आप अपनी सैलरी अपनी वाइफ़ को दीजिए। यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि सर वाइफ़ तो सारे पैसे उड़ा देगी, लेकिन वाइफ़ कहीं न कहीं घर को बनाती है। घर वीरान है औरत के बिना। अगर आपके घर में औरत नहीं है और घर में रौनक नहीं है, घर में बेटी नहीं है, घर में रौनक नहीं है। कई फैमिलीज़ में, कई परिवारों में लड़के पैदा होते हैं, सिर्फ़ लड़के पैदा होते हैं, लड़की नहीं होती। लोग तरसते हैं कि लड़की हो जाए एक। उस घर में रौनक नहीं होती। आप देख लीजिएगा, उस घर में शांति, शांति ऐसी कि चुपचाप पड़ी होती है। और जिस घर में लड़कियाँ होती हैं, उस घर में रौनक, हर तरफ रौनक दिखेगी आपको। और घर में बड़ी पॉज़िटिव जो है वाइब्रेशंस होती हैं। ये मैंने खुद चीज़ें देखी हुई हैं। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरे तजुर्बे का पार्ट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई पढ़ी-पढ़ाई, कोई आपको बुकिश नॉलेज मैं यहाँ नहीं दे रहा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद तजुर्बा ऐड किया और आपसे शेयर करता हूँ। आज 14 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में मुझे स्टडी करते हुए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए। और लेकिन मैंने तजुर्बे यही निकाले हैं कि जब पैसे की बात आती है, तो औरत का, बच्चियों का, बेटियों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट आपकी जो है इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, बरकत के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये 6 उपाय मत कीजिए जो मैंने बताए हैं। आप जो 7 उपाय मैंने बताए हैं, आप मत कीजिए। आप इज़्ज़त देना शुरू कीजिए, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने लक्ष्मी को इज़्ज़त दी, लक्ष्मी आपके घर में ठहरेगी। जहाँ इज़्ज़त नहीं होगी, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जहाँ कला-क्लेश होगा, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। गारंटीड चीज़ है ये। कला-क्लेश वाले घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। लक्ष्मी को साफ-सुथरी जगह, साफ-सुथरा वातावरण और इज़्ज़त वाले घर जो हैं, वो ज़्यादा पसंद हैं। जहाँ पे मार-पिटाई चल रही है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं टिकती। आप पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं कर पाएँगे। आप एसेट नहीं बना पाएँगे। जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, उतना ही मिलेगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएँगे, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लीजिए। लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, बरकत भी आएगी, इज़्ज़त भी आएगी और पैसा चल के आएगा, लक्ष्मी खुद चल के आएगी। तो देखा आपने। इसी को हम टिप ऑफ द डे भी लेंगे। टिप ऑफ द डे अक्सर हम देते हैं ना, लेकिन आज टिप ऑफ द डे है घर की औरतों को इज्जत देना। लकी वेयर भी आज हम ले सकते थे, गुड लक रिपोर्ट जो है वो पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एस्ट्रो ओपीडी का एक मंत्र है, और वो ये मंत्र नहीं है कि लोगों से पैसे ऐंठ लेना, वो बड़े बड़े यंत्र जो है वो बेचना नहीं।
ये ज्योतिष के साथ एक लाइफस्टाइल शो भी है और इस शो में संस्कार हैं, इस शो में विश्वास है, तभी वो लोगों के दिलों पे राज करता है। टीवी पे तो राज करता ही है, सोशल मीडिया पे तो राज करता ही है, लेकिन दिलों पे राज करता है। जब सुनील जी के पास लोग आते हैं तो अक्सर ये कह के आते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बिना किसी प्रॉब्लम के, कुंडली भी नहीं लाते हैं और कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ मिलने आए हैं। तो ये प्यार ही है, ये विश्वास ही है, और वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे इज्जत के मायने हैं, आपके लिए भी हमारे लिए भी, और ये बरकरार रहनी चाहिए, चाहे वो आपका घर हो या हमारा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।